नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोई भी साधक पीर साधना के द्वारा अर्थात पीर बाबा को प्रसन्न करके, उन्हें सिद्ध करके, उनकी कृपा प्राप्त करके किस प्रकार भूत प्रेत, ओपरा अथवा किसी व्यक्ति के ऊपर जादू टोना कर रखा हो, किसी ऊपरी शक्ति का असर हो, उससे किस प्रकार वह मुक्ति दिला सकता है उस व्यक्ति को। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर किसी ने जानबूझकर यानी दुश्मनी में जादू टोना करके तंत्र मंत्र के द्वारा किसी ऊपरी शक्ति को उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया है, जिस व्यक्ति से वह व्यक्ति ऊपरी शक्ति से ग्रसित हो जाता है अथवा भूत से प्रेत से ग्रसित हो जाता है और वह व्यक्ति कई प्रकार की समस्याएं प्रकट करने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप पीर साधना के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने भूत प्रेत छोड़ रखा है या कोई व्यक्ति शमशान के पास से गुजरा और उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी शक्ति उस व्यक्ति के साथ हो गई है, यानी उसके ऊपर कोई ओपरा असर हो गया है, तो किस प्रकार हम उस व्यक्ति के ऊपर से उस ऊपरी शक्ति को हम दूर कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जो ऊपरी शक्ति होती है कई बार वह इतनी प्रबल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वह उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको वह जल्दी से छोड़कर नहीं जाती। कई प्रकार के झाड़ फूक किए जाते हैं, कई प्रकार के बाबाओं को, जो झाड़ने वाले ओझा होते हैं, उनको बुलाया जाता है। वे आते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा झाड़ फूक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से जो ओपरा असर है वह नहीं हटता है। तो आज हम आपको पीर बाबा की एक ऐसी साधना बताएंगे जो अत्यंत प्रभावशाली है, और यदि आप इस साधना को कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर कोई भी ऊपरी शक्ति किसी भी प्रकार की, चाहे वह भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई चुड़ैल हो, चाहे कोई जिन हो, अथवा किसी भी प्रकार की ऊपरी आत्मा, बुरी आत्मा, उसे आप बड़ी आसानी से पीर बाबा के द्वारा, पीर बाबा की कृपा से आप उसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये साधना जो हम आपको बता रहे हैं मात्र 21 दिनों की साधना है। बिल्कुल सरल साधना है। इस साधना में आपको किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पीर बाबा हैं वो बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। पीर बाबा अपने साधकों को ना तो परेशान करते हैं, ना उनकी किसी प्रकार से परीक्षा लेते हैं और ना ही उनको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं। इस साधना में जो अच्छी बात है वो यही है कि साधक को इस साधना में डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि साधक 21 दिनों तक पीर बाबा की साधना कर ले तो पीर बाबा 21वें दिन साधक के सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ रहकर, यानी साधक के साथ रहकर, जो भी अभिष्ट कार्य है वो उसे सिद्ध करने में साधक की मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यह साधना आपको शुक्रवार के दिन स्टार्ट करनी है। शुक्रवार के दिन आपको ये साधना शुरू करनी है। शुक्रवार की रात्रि में आप इस साधना को शुरू करेंगे। रात्रि को 10 बजे के बाद आप किसी भी समय इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर में अथवा किसी भी स्थान पर एकांत कमरे में आप इस साधना को शुरू करें। ध्यान रखें, जिस स्थान पर आप इस साधना को शुरू करें वहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे का, पशु पक्षी का अथवा घर के किसी भी सदस्य का उस स्थान पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब आप साधना करें तो बिल्कुल शांत चित्त होकर साधना करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हम एक मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। तो पहले हम आपको मंत्र बता रहे हैं, उसके बाद विधि बताएंगे किस विधि से आप ये साधना करेंगे। मंत्र इस प्रकार है।
दोस्तों ये एक शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र की विशेषता यह होती है, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इस मंत्र में जो मात्रा जिस स्थान पर लिखी होती है, जैसे लिखी होती है, उसे वैसे ही पढ़ा जाता है। जो शब्द जो मात्राएं जैसी हैं उन्हें आप बिल्कुल ऐसा ही पढ़ें। तो हम इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। 100 चक्र की बाबड़ी लाल मोतियन का हार, पद्मिनी पानी नीकरी लंका करे निहार। लंका सी कोट समुद्र सी खाई, चलो चौकी रामचंद्र की आई। कौन वीर चले मस्तान वीर चले शोका वीर, सबा हाथ जमीन सोरवत जल शीतल करें। थल को सोखंत करें पवन को सोखंत करें, पानी को सोखंत करें अग्नि को सोखंत करें। पलीतनी की भूत प्रेत को पलत करें, अपने बैरी को सोखंत करें। बताऊं परमात्मा का चक्र चले, वहां 9 मदन सोया करें। नहीं तो माँ का चुरा पुछ हरा करें, शब्द सांचा चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो मित्रों, ये मंत्र है पीर बाबा को प्रसन्न करने के लिए, पीर बाबा को सिद्ध करने के लिए शाबर मंत्र है। दोस्तों ये मंत्र आपको प्रतिदिन 108 बार पढ़ना है। इसके लिए आपको जो आपका कमरा है, जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करेंगे, ध्यान रखना है शुक्रवार के दिन साधना शुरू करनी है और 21 दिन तक लगातार साधना करनी है। साधना बीच में एक दिन भी छूटनी नहीं चाहिए। यदि साधना बीच में छूट जाती है तो आपको साधना दोबारा शुरू से करनी पड़ेगी। आपकी जो साधना है वो सफल नहीं होगी। और ध्यान रखें, साधना के दौरान आप किसी से बातचीत ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा इत्यादि से बिल्कुल दूर रहें, पवित्र आचरण रखें, धरती पर ही सोएं, स्त्री की छाया से दूर रहें। जितने भी हमने आपको नियम बताए हैं उन नियमों को आपको पालन करना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जब आप साधना शुरू करें तो आपको बाजार से थोड़ी सी लौंग, जो काली लौंग होती है जो खाने में डलती है, काली लौंग आपको लेकर आनी है थोड़ी सी। और आपको जो धूप बत्ती होती है वो आपको लेकर आनी है। धूप बत्ती की आपको 108 टुकड़े कर लेने हैं। छोटे छोटे आप 108 टुकड़े कर कर उनकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और लौंग के आपको 108 दाने ही गिनकर आपको रखने हैं। इसके पश्चात जब आप स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर, आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, किसी भी दिशा में आप अपना मुख रख सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि साधना शुक्रवार की रात्रि में ही शुरू करनी है। शुक्रवार की रात्रि में 10 बजे के बाद ही साधना शुरू करनी है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो हवन कुंड आपने तैयार किया था उसमें आप थोड़ी सी लकड़ी डालकर, ईंधन डालकर किसी भी प्रकार का अब उसे आप जला लें, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लें। इसके पश्चात जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो मंत्र को पढ़ने के पश्चात प्रत्येक बार आपको हवन कुंड में 1 लौंग और 1 धूप की गोली आपको डालनी है। यानी एक बार आपको मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़ने के पश्चात आपको 1 लौंग और आपको 1 धूप बत्ती की जो गोली थी आपने बनाई थी वो आपको डालनी है और आपको हवन को नमस्कार करना है। इसके पश्चात पुनः आपको दूसरा बार मंत्र पढ़ना है और पुनः आपको इसी क्रिया को दोहरानी है। इस प्रकार आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है और 108 बार ही आपको हवन कुंड में 108 बार आपको लौंग और आपको धूप बत्ती गोली आपको हवन कुंड में डालनी है और प्रत्येक बार आपको हवन को नमस्कार करना है। यह साधना आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। 21वें दिन जब आप साधना समाप्त कर लेंगे, आपकी साधना पूरी हो जाएगी, तो पीर बाबा आपके सामने आकर प्रकट हो जाएंगे और आपके साथ हर प्रकार का आपका जो सहयोग है तंत्र मंत्र में वो आपका करेंगे। अर्थात जब आप किसी को झाड़ने जाएंगे तो वह आपका झाड़ फूक में आपका सहयोग करेंगे। जब पीर बाबा आप सिद्ध कर लें, उसके पश्चात जब आप किसी व्यक्ति को झाड़ने के लिए जाएं तो उस व्यक्ति को आप एक कमरे में आप लिटा दें और बाकी सब व्यक्ति को कहें कि वह उस कमरे से बाहर चले जाएं।
उसके पश्चात आप कमरे का दरवाजा बंद करवा दें। उसके पश्चात ये मंत्र जो मैंने आपको बताया था, आपको इसी मंत्र को पढ़ना है और आपको मन ही मन पीर बाबा को याद करना है कि हे पीर बाबा, कृपया प्रकट हो और इस व्यक्ति को सही करने में मेरी मदद करें। तो जैसे ही आप पीर बाबा का आह्वान करेंगे, पीर बाबा आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और उस व्यक्ति को खुद झाड़ फूंक कर ठीक कर देंगे। आपका केवल नाम रहेगा कि आपने ठीक किया है। वास्तव में जो भी कार्य है वह पीर बाबा ही करेंगे। पीर बाबा उस रोगी को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे और आपका नाम हो जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को झाड़ा है और ठीक कर दिया है। तो इस प्रकार पीर बाबा की सहायता से आप बड़ी सरलता से किसी भी व्यक्ति को झाड़ फूंक सकते हैं। उसके ऊपर से जो ऊपर असर है, भूत प्रेत का, चुड़ैल का, जिन का, किसी भी प्रकार का, उसे आप बड़ी आसानी से पीर बाबा की सहायता से, उनकी कृपा से आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये साधना बिल्कुल सरल है और बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। पीर बाबा अपने भक्तों पर, अपने साधकों पर अपनी कृपा करते हैं, उन्हें अपने बच्चे की तरह मानकर चलते हैं। इसलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप शुक्रवार की रात्रि में जब चाहे आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पीर बाबा की साधना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारा चैनल माही इंद्रजाल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें जानने के लिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई है आज की, इसका बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है ताकि हमारे समाज में, हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन बुरी आत्मा के द्वारा भूत प्रेत से ग्रसित है तो उसका इलाज वहीं हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय माता दी।